लद्दाख की खामोशी के बर्फ के बीच एक नाम गुजरा है, सोनम वांगचुक। कभी ग्लेशियर का मजदूर, कभी लद्दाख का गांधी और कभी 3 इडियट वाले असली होंगसुक वांगचुक। लेकिन आज पूरा देश ही सवाल पूछ रहा है, क्या वांगचुक हीरो है या किसी बड़े खेल के विलेन बना दिया गया? लद्दाख की शांति से दहशत तक 36 घंटे, बस 36 घंटे। जहाँ बौद्ध की मौत की घंटी बजती थी, वहाँ आग, चीख, गोलियां की आवाज गूंजते उठी। बीजेपी दफ्तर पर हमला, सीआरएफ की जलती वैन, सड़कें बंद, बाजार खाली, 4 मौतें, 80 घायल। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई और देश 2 हिस्सों में बंट गया। राइट विंग नैरेटिव, विदेशी फंडिंग, चीन पाकिस्तान एजेंडा, एनजीओ गैंग, वांगचुक ने देश का मास्टरमाइंड। विपक्षी नैरेटिव, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ही देशद्रोही बना दिया। वांगचुक लद्दाख के लोगों के लिए आखिरी उम्मीद। अनशन चिराग जिसने पहाड़ हिला दिया। 10 सितंबर 2025 सोनम वांगचुक का शांत अनशन शुरू। मात्र 4 मांगे, राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्यादा सांसद सीटें। 14 दिन सब शांत। फिर 24 सितंबर लद्दाख का सबसे हिंसक दिन बदल गया। दंगे भड़के, बीजेपी दफ्तर जला, सीआरएफ की गाड़ी जली, लोग मरे, लोग घायल। वांगचुक ने तुरंत कहा, हिंसा हमारे रास्ता नहीं। अनशन खत्म कर दिया, लेकिन सरकार का नजरिया यही बदल गया। हीरो का चेहरा अब संदिग्ध में बदल चुका था। तो आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। सोनम वांगचुक कौन? इंजीनियर, आविष्कारक, SCMOL फाउंडर या ग्लेशियर सेवक, इंटरनेशनल पर्यावरण एक्टिविस्ट। दुनिया उन्हें सम्मान देती है, लेकिन सरकार कहती है विदेशी फंडिंग में अनियमित, स्वीडिश एनजीओ से 4.93 लाख और व्यक्तिगत खाते में 3.5 लाख। FCRA रद्द। भड़काऊ बयान, ठंडे से बचने के लिए मास्क पहनो, इससे चेहरा छुपाने की साजिश कहा गया। दूसरा वीडियो, अगर चीन आए तो रास्ता दिखाएंगे, इससे देशद्रोह जैसा पेश किया गया। पर सवाल, ये सच में ठोस सबूत है या फिर एक नैरेटिव बात चल रहा है? आरोप बना बचाव, सरकार का पक्ष, विदेशी एजेंडा, अंतर्राष्ट्रीय लिंक, FCRA उल्लंघन, युवाओं का भड़काना। वांगचुक का पक्ष, लोकतांत्रिक मांग थी, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये लद्दाख की लड़ाई है, मेरी नहीं। कुछ पुराने विदेशी यात्राओं को ट्विटर पर सबूत कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ठोस कुछ नहीं। I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized. लद्दाख की 4 मांगे, जायजा राजनीतिक, स्टेटहुड, दिल्ली संवेदनशील क्षेत्र है, लद्दाख हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। 6ठी अनुसूची, जमीन, संस्कृति, संसाधन की सुरक्षा, उत्तर पूर्व में लागू, लद्दाख में क्यों नहीं? पब्लिक सर्विस कमीशन, बाहर से नौकरी कब्जा न हो, संसद में ज्यादा सीट, सीमा क्षेत्र है, क्यों सिर्फ 1 सीट? सरकार 4 में से 2 तैयार, PSC और लोकसभा सीट, लेकिन स्टेटहुड और 6ठी अनुसूची पर नहीं। तो वांगचुक हीरो या विलेन? सच क्या है? लद्दाख की ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं, और वांगचुक न 100% हीरो है, न 100% विलेन। वो एक प्रतीक है लद्दाख की आवाज का। उनकी नीयत, काम, विज्ञान और शिक्षा दुनिया तारीफ करती है, पर उनकी कुछ बयान, एनजीओ विवाद और सरकार की सुरक्षा चिंता मामले को जटिल बनाती है। आगे क्या? सरकार को जरूरत है संवाद, पारदर्शिता, भरोसा वापस लेना। लद्दाख और वांगचुक की जरूरत है हिंसा से दूर, शांतिपूर्ण आंदोलन, स्पष्ट बातचीत, क्योंकि लद्दाख सिर्फ पहाड़ी इलाका ही नहीं, ये भारत की सीमा का ढाल है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। अगर लोग की बात अनसुनी हुई
तो तनाव और बढ़ सकती है। अंतिम सवाल, आप क्या सोचते हो? आपकी नज़र में सोनम वांगचुक हीरो या विलेन? क्या विपक्ष सही कह रही है? सरकार से सवाल पूछो तो बदनाम हो जाते हैं, या फिर सरकार ही सही है और सोनम वांगचुक सच में गलत है? कमेंट में बताइए और याद रखिए, विरोध जरूर करिए लेकिन विरोध देश खिलाफ नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख।